मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया व सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्अन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिक मसलुहुम फ़ित्तौराति व मसलुहुम फ़िल इंजील सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि आज हमें 30वीं रमज़ानुल मुबारक के दिन जुमा अता फरमाया और इस रमज़ानुल मुबारक में ये करम 4 की बजाय 5 बार हुआ। जुमा की मुक़द्दस सातें, जुमा सय्यदुल अय्याम है और मैं इससे एक चीज़, एक नेमत, अल्लाह की रहमत तसव्वुर करता हूँ कि जुमा के दिन चूँकि मकबूलियत का दिन है, इसलिए शायद अल्लाह ने हमें दुआएं करने के लिए और रमज़ान की मकबूलियत की दरख्वास्तें पेश करने के लिए ये दिन अता किया। अल्लाह तबारक व तआला हमारी सुन ले और हमें माफ़ कर दे। हम यकीनन इस काबिल नहीं, बिल्कुल इस काबिल नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला की बंदगी का हक अदा कर सकें, लेकिन इतनी बात ज़रूर है कि रोज़े महशर का मालिक रहमान भी है और रहीम भी है। और रहमान और रहीम कैसे हो सकता है कि रहमान भी हो, रहीम भी हो और उसकी मखलूक में वो लोग जो उसके महबूब के साथ वाबस्ता हों वो उसकी रहमत से महरूम रह जाएं। अल्लाह पाक हमें अल्लाह अपनी रहमत में से वाफर हिस्सा अता फरमाए। अभी मौलाना नात पढ़ रहे थे हज़रत अब्दुर्रहमान जामी की, और उसमें भी यही इल्तिजा वो कर रहे थे कि जो बाजुए शफाअत रा कुशाई पर गुनाहगारा, जो बाजुए शफाअत रा। अब इसमें बड़ा एक नुक्ता है, उसकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलवाना चाहता हूँ कि अगर भीड़ लगी हो और उनमें से किसी किसी को बुलाना मकसूद हो
उंगली से इशारा किया जा सकता है, और ना तुसी आ जाओ, तुसी आ जाओ, तुसी आ जाओ, तुसी आ जाओ, उंगली से इशारा किया है। और इस इशारे से मुराद होती है मखसूस लोगों की तरफ इशारा। लेकिन जब सबकी बख्शिश की बात हो तो फिर उंगली से इशारे नहीं की जाते, बाजू से इशारा किया जाता है। अल्लाह इन सबको बख्श दे, अल्लाह इन सबको बख्श दे। तो जामी कहते हैं कि नबी उंगलियों से इशारे करके चुन चुन कर लोगों को नहीं बुलवाएंगे, बल्कि अपनी उम्मत की तरफ इशारा हो जाएगा, अल्लाह तू इन सब पर करम फरमा दे, चुबाजुए शफात। अब ये सिफारिश की बात है ना, तो सिफारिश का जो इशारा, जब तेरा बाजुए करम उठे और इशारा करे, चुबाजुए शफात रा कुशाई बर गुनाहगारा, मकुन महरूम जामीरा दरा आ या रसूल अल्लाह। ऐसा ना हो कि जामी कहीं महरूम न रह जाए। तो ये करम बालाए करम है कि उसने ये साथें हमें बख्शी। मैं आपसे एक दरख्वास्त करूंगा और उस पर आप अमल करने की कोशिश करें कि जुम्मे के बाद से लेकर अफ्तार से पहले तक कम अज कम 3 मरतबा, 313 मरतबा, कम अज कम 313 मरतबा दरूद पाक और 313 मरतबा इस्तग़फ़ार जरूर पढ़ लें। जुम्मे के दिन, जुम्मा के बाद गुरूब आफ्ताब से पहले एक कबूलियत की सांस ऐसी भी आती है जिसमें अल्लाह से बंदा जो भी सवाल करे वो सवाल ज़रूर कबूल होता है। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि आज के दिन बाकी सारे सवाल छोड़ दें, अपनी और अपने बुज़ुर्गों, अपने वालिदैन, अपने दोस्त, अपने अहबाब, बल्कि सब मोमिन मोमिनात और मुस्लिम मुस्लिमात के लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगें। पता नहीं किसकी दुआ बारगाह एज़दी में कबूल हो और सबका बेड़ा पार हो जाए। बाहर सूरत आते हैं अपने मौजू की तरफ। अच्छा, मैंने एक चीज जो पिछले जुमे पर आपकी खिदमत में बयान की थी, मैं इंशाअल्लाह ताला, ये मेरा वादा है आपसे कि इस पर मैं तफसील से किसी दिन बात करूंगा। मैंने इख्तिसारन यानी जुमला जितने भी खुलाफाए राशिदीन है, मैंने इशारतन अहादीस या आयात कोट किए, उनकी तफसील में मैं नहीं गया। उसकी वजह बुनियादी तौर पे ये थी कि तफसील में फिर वक्त की पाबंदी आड़े आ जाती है, तो मैंने इख्तिसार के साथ बात की। उसकी में बहुत चीजें बड़ी तफसील तलब है और इंशाअल्लाह वक्त जिंदगी रही तो मैं जरूर उन तफासील में भी जाऊंगा। लेकिन आज जो मैं बात करने लगा हूँ वो नबी पाक का वो करम है मौलाए अली पर, जिस करम में मौला अली के साथ और कोई शरीक नहीं है। अच्छा, फिर एक बात और जरा सुनिएगा। ये 5 तन पाक जो है ना, जिनको हम 5 तन पाक कहते हैं, इन 5 तन पाक में एक हस्ती तो नबी पाक की है ना, लेकिन जो 4 है ना, उन चारों का जो नबी पाक के साथ ताल्लुक है, उस ताल्लुक में एक चीज बड़ी मुश्तरक है, और वो क्या है? मसलन उन चारों में नबी पाक ने अली को अपनी जान कहा। और अगर आप उस आए पाक पर जाए ना, हमारे यहाँ मैं अभी पढ़ रहा था थोड़ी देर पहले, तो
मुझे हैरत होती है कि वो आयात तय्यबात जो खास करके मखसूस हस्तियों के हवाले से नाजिल हुई हैं, उनमें भी शक और शुबा डालने की कोई कसर छोड़ी नहीं जाती। लेकिन बाज़ चीजें इतनी वाज़ेह हैं, जैसे मैंने बताया था आपसे कि सयजन्नबुहल अत्का वाली आयत खालिसतन सिद्दीक़ अकबर के लिए उतरी और इसमें कोई शक और शुबा नहीं है। इसी तरीके से वो आयात जिनमें कोई शक ही नहीं, हदीस मुबारका में बुखारी और मुस्लिम, बाकी हदीस को छोड़ दें, बुखारी और मुस्लिम को ये अगर लेना तो वहां पर भी मुत्तफक़ुन अलैह अहादीस मौजूद हैं जिनमें तफसील मौजूद है कि वाक़या हुआ कब और किस किस को बुलाया गया। अब पहले कुरान की वो आयत सुन, कुल तआलौ नदउ अबनाअना व अबनाअकुम व निसाअना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम। कौन को आओ बुलाते हैं हम अपने बेटों को, तुम अपने बेटों को बुलाओ। बुलाते हैं हम अपनी औरतों को, तुम अपनी औरतों को बुलाओ। और बुलाते हैं हम अपनी जानों को, या मर्द नहीं, गलत माना करते हैं जो ये कहते हैं अनफुसना, तो कहा हम अपनी जानों को बुलाते हैं, तुम अपनी जानों को बुलाओ। अब बुखारी और मुस्लिम में वाज़े तौर पर मौजूद है हजरत साद इब्न अबी वकास की रवायत कि हुजूर ने किस किस को बुलाया और किस हाल में आ रहे थे। नबी पाक ने गोदी में उठा रखा था इमाम हुसैन को और दूसरी उंगली से पकड़ रखा था इमाम हसन को। गोया मेरे मुस्तफा का अमल ये बता रहा था कि नबी ने, पूरी उम्मत नबी के बेटे हैं, औलाद है, रूहानी तौर पर हम सब नबी की औलाद हैं, आल हैं, इसमें कोई शक और शुबा नहीं। लेकिन जो खास है ना वो खास ही होते हैं। हम तो आमों में भी आ जाएं तो हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज है। लेकिन बेटों में किसको रखा? दो को, हसन हुसैन को। और खवातीन में किसको रखा? खवातीन में किसी और को साथ नहीं लिया, हालांकि खवातीन तो घर में मौजूद थी ना। इम्तियाज किसको दिया? और अल्लाह का नबी अपनी मर्जी से कोई काम नहीं करता। मत सोचना, मत दिल में लाना कि उस बच्ची से प्यार ज्यादा था लिहाजा उसको ले लिया। नहीं नहीं, अमरे रब्बी ये था कि किसी और को नहीं लेके आना। तुमने लेके आना है तो सिर्फ अपनी लख्ते जिगर फातिमा को लेके आना है। और फिर वनिसाअना वनिसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम, और हम अपनी जानों को लेकर आते हैं, तुम भी अपनी जानों को ले आओ। मुझे बताओ, कोई शक कर सकता है कि यौम मुबाहिला नबी ने अपनी जान किसको कहा? अगर कहा तो मेरे मौला कायनात मौला अली को कहा। अब इनमें जो कदर मुश्तरक है, मैं इमाम तबरी की रवायत मोजमुल कबीर में हजरत अली के बारे में मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि इसका
मैं वो हदीस पूरी पढ़ दूँ, मुख्तसर सी हदीस है, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा और जाहिर है गुलाम के सामने जब आका का जिक्र किया जाए तो गुलाम का दिल खुश होता है और बंदा उसमें दुरूद शरीफ पढ़ ले। मैं अभी आपको बताता हूँ। उम्मे सलमा से रवायत है, उम्मे सलमा कहती हैं कि मुझे नबी ने फरमाया, हाजा अली इब्नु अबी तालिबिन, ये है अली इब्ने अबी तालिब, लहमहु लहमी। अब जान की तफसीर आई या नहीं आई? अनफुसना की तफसीर आई कि नहीं आई? फरमाया लहमों का लहमी, इसका गोश्त मेरा गोश्त। और फिर सिर्फ गोश्त की बात नहीं की, बल्कि कहा व दमुहु दमी, और इसका खून मेरा खून। अब ये बात पता चलती है ना कि जिसकी रगों में अली का खून दौड़ रहा है वो अली का खून नहीं है, वो मेरे नबी का खून है। यही सबब है। और इस पर बेशुमार, मैं तो यूं कहूंगा कि बेइंतहा उलमा की रवायात में ये बात मौजूद है। हमारे अहले सुन्नत के उलमा वो कहते हैं कि जब तक सादात में से कोई शिरक न कर दे, यानी इस्लाम से खारिज न हो जाए, उस वक़्त तक उसकी ताज़ीम करते रहो, इसलिए कि उसकी रगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह का खून दौड़ रहा है। और अगला जुमला, वह हुआ मिन्नी बेमंज़लते हारूना मिन मूसा इल्लहु इल्ला अन्नहु ला नबिय्य बादी। कहा कि इसकी शान क्या है? ये मेरे साथ बिल्कुल ऐसा है जैसे मूसा के साथ हारून अलैहिस्सलाम थे। फर्क इतना है कि वो नबी थे और मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। अब ये क्या है? ये है कि मुस्तफ़ा की जान। अब जरा थोड़ी सी बात और खोल दूं। फातिमा को कहा कि ये मेरे जिगर का टुकड़ा, ठीक है जी। अली को कहा इसका गोश्त मेरा गोश्त, इसका खून मेरा खून। हसन से कहा हसन मुझसे, मैं हसन से। हुसैन से कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। पता चला कि बात जिस बंदे ने भी की है ना, वो ऐसे नहीं की। वारसी सिलसिले का, सूफियों का सरतार जनाबे हजरत किबला बेदम शाह साहब वारसी, वो जब बोले तो खुदा की कसम उन्होंने समंदर को कूजे में बंद कर दिया। कहा क्या बात करते हो और लोगों की और मुस्तफ़ा के लाडलों की? बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात। खुदा की कसम अगर ये पांच ना होते पूरी कायनात वजूद में आती। बेदम यही तो पांच हैं मकसूदे कायनात, खैरुन निसा हुसैन व हसन मुर्तजा मुस्तफ़ा अली। अब एक बात और, दो रवायात ऐसी हैं जिसमें हुजूर ने खुसूसियत के साथ इनको अपना अहले बैत कहा है। और ये बात भी सुन लो, नबी की आल जो है ना,
उसमें कायनात में कोई चीज भी ऐसी नहीं जो नबी की आल में न हो। हम सब नबी की आल में हैं, लेकिन सब में कुछ आम होते हैं, कुछ खास होते हैं, और ये फर्क रहता है। कुरान ने भी कहा कि जन्नती और दोज़खी एक बराबर नहीं है। जिन्स में तो दोज़खी भी इंसान है और जन्नती भी इंसान है। उनके भी दो हाथ, उनके भी दो हाथ, उनके भी दो कान, उनके भी दो कान, वो भी चलते फिरते हैं, ये भी चलते फिरते हैं, वो भी शादियां करते हैं। बिल्कुल जिनसे इंसानियत में वो एक जैसे हैं। लेकिन कुरान कहता है ला यस्तवी अस्हाबुन नारे व अस्हाबुल जन्नह, ये इनको बराबर बराबर ना कहो। अगर बराबरी की बात करोगे तो कुरान का इनकार हो जाएगा और काफिर हो जाओगे। पता चला अस्हाबुल जन्नह कौन है? कुरान ही कहता है ये वो लोग हैं जो कामयाब हैं। उलाइका हुमुल फाइजून ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नते हुमुल फाइजून। अस्हाबुल जन्नह जैसे ये कैसे हो सकते हैं? वो तो आला मकाम के हामिल हैं। अब मुझे कहने दीजिए कि आल सब हैं, पर आल में जो खास आल है ना, वो सब नहीं हो सकते, वो चंद हैं। और वो कौन है? उनके बारे में दो रवायात, दो मुख्तलिफ मौकों पर मेरे नबी का इरशाद मौजूद है। एक रवायत है उम्मे सलमा की और एक रवायत है जनाब साद बिन अबी वकास की, और दोनों कुरान की आयात के हवाले से हैं। कुरान की आयात की तफसीर के हवाले से हैं। पहली आयत वो जो मैंने अभी पढ़ी, कुल तालो नदो अपना अना अबाबनाकुम, और दूसरी आयत है युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहल बैत व युतहिरकुम तत्हीरा। अब ये जो आयत है, ये आयत उतरी है सूरह अहज़ाब में, और इसका अगर सियाक और सबाक देखा जाए तो जिक्र हो रहा है उम्महातुल मोमिनीन का। जिक्र किसका हो रहा है? उम्महातुल मोमिनीन का। और इस आयत का शाने नुज़ूल कुछ यूं है कि मेरे नबी सैयदा उम्मुल मोमिनीन सैयदा उम्मे सलमा के घर पर मौजूद थे कि जिब्रील अमीन आए और ये आयत नाजिल हुई, युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा। आयत नाजिल हुई तो नबी पाक ने कहा अली को बुलाओ। फिर फरमाया फातिमा को बुलाओ। फिर फरमाया हसनैन को बुलाओ। और आपने कमली ओढ़ी हुई थी, चादर, ठीक है, उसी चादर को चादर तत्हीर भी कहते हैं, ठीक है जी। वो चादर मुबारक ओढ़ी हुई थी। तो क्या किया? हसन को दाएं जानू पर बिठाया, हुसैन को बाएं जानू पर बिठाया, फातिमा को दाईं सिमत साथ लिया, अली को बाईं सिमत साथ लिया, और चादर सब पर ओढ़ा के उनको अपने सीने से लगा के अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ऐ अल्लाह मेरे आले बैत तो ये हैं। अब इसका ये मफहूम अगर कोई लेगा तो सरासर गुमराही है कि इनके सिवा कोई और आले बैत नहीं। ये गलत बात है, ये बिल्कुल नहीं। उम्महातुल मोमिनीन सारी की सारी आले बैत में शामिल हैं। हजरत सलमान फारसी
भी मेरे नबी ने कहा कि सलमान मेरे अहले बैत में से है, तो ये बात किसी का अकीदा कभी नहीं हो सकता कि अल्लाह के महबूब ने सिर्फ इन 5 को लिया और बाकियों को छोड़ दिया। नहीं, बाकी भी अपनी जगह पे आले बैत हैं, लेकिन जिन मखसूस को नबी पाक ने अपने साथ चिमटा के उनके लिए पाकी की दरख्वास्त पेश की, वो यही 5 तन पाक हैं। और दूसरी हदीस जिसमें साद बिन अबी वकास, ये मुस्लिम और बुखारी दोनों में मौजूद है, इसमें मैं मुस्लिम शरीफ की रवायत हजरत साद बिन अबी वकास से, वो फरमाते हैं कि जब ये आयत नाजिल हुई, न दो अपना अना व अबनाकुम, दा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलीयन व फातिमा व हसनन व हुसैनन फ़क़ाला अल्लाहुम्मा हाउलाए अहली। जब ये आयत नाज़िल हुई तो नबी पाक ने इन चारों को बुला के कहा कि अल्लाह मेरे खास आले बैत यही 4 हैं। गोया नबी पाक के सबसे ज्यादा मंजूर नजर और महबूब तरीन लोग कौन से हैं, वो यही 4 पाक हैं। और मुझे आज की बात ख़त्म करने से पहले ये कहने दो कि मेरे नबी को 4 का अदद बड़ा महबूब है, 4 का अदद बड़ा महबूब है। आले बैत में जिनसे सबसे ज़्यादा प्यार है वो भी 4 हैं, और सहाबा में जो सबसे ज़्यादा प्यारे हैं वो भी 4 हैं। ये 4 कौन से? अली, फातिमा, हसन, हुसैन। और वो 4 कौन से? अबू बकर, उमर, उस्मान, अली। और कुर्बान जाऊं मैं अली की शान के कि वहां भी उन 4 में भी अली मौजूद है और इन 4 में भी अली मौजूद है। यह है वो शान जो मैं अली की शान में आखिरी बात करना चाहता था। खुदा की कसम, सहाबा सारे आला और अरफा मकाम के आमिल, वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना की नवीद हर ज़ाबिये रसूल के लिए। और मेरे नबी का फरमान बरहक है कि जिसने मुझे ईमान की नजर से देखा, ईमान की नजर से चेहरे वद्दुहा की ज़ियारत करनी, ये इतना बड़ा अमल है, इतनी बड़ी नेकी है कि सिर्फ ये काम कर दिया तो दोज़ख की आग उस पर हराम हो गई। दोज़ख की आग उस पर आराम हो गई। और सिर्फ उस पर नहीं आराम हुई, बल्कि मेरे नबी ने कहा कि जिसने उसको देखा, जिसने मुझे देखा, उस पर भी दोज़ख की आग आराम हो गई। और कुरान में भी ये बात मौजूद है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, जिन्होंने नेकियों में उनकी इक्तदा की, उनका इत्तिबा किया। वो कौन है? चाहे क़यामत तक आने वाला आखिरी मुसलमान है और चाहे किसी सहाबी की बारगाह में हाजिर होने वाला, वहां का रहने वाला उस दौर का मुसलमान। क्यों? खुदा ने सबके लिए बात की, वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान, जिसने नेकियों में सहाबा की इक्तदा कर ली, इत्तिबा कर लिया, उनके लिए नवीद क्या है? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उन सब से राजी और वो अल्लाह से राजी। रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन्हु, अल्लाह उनसे राजी, वो अल्लाह से राजी। और फिर एक बात करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ, और उस पर गौर करें कि क्या हम सिर्फ इन लोगों का जिक्र करके खुश हो जाएं?
या हमें भी इन जैसा बनने की कोशिश करनी चाहिए? मेरा सवाल है आपसे। क्या सिर्फ इनसे अकीदत का इजहार ही करना इस्लाम है? क्या हम उन 4 याराने किबार के अस्मा ले लें, उनके नाम के नारे लगा लें, हम कह दें सदाकत सिद्दीक़ अकबर जिंदाबाद, अदालत फारूक आज़म जिंदाबाद, और कहें कि सखावत उस्मान जिंदाबाद और शुजाअत अली जिंदाबाद, या हम भी उन जैसे बनने की कोशिश करें? इन चारों में एक कदर मुश्तरक है, इन चारों में एक कदर मुश्तरक है, और वो क्या है? वो है मेरे नबी की गुलामी और नबी की खिदमत। और वो किस हाल में? शदीद मोहब्बत के साथ। अब मैं आपको एक चीज बताने लगा हूं। हजरत सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन लोगों में से थे जो मदीने जाने के बाद वहां रहने पर खुश नहीं थे। कुछ लोग नबी पाक की खिदमत में हाजिर हुए जिनमें हजरत उमर भी मौजूद थे, और सवाल किया, या रसूल अल्लाह, यहाँ पे आए हैं, हम लोग खुश्क आबो हवा के आदी हैं, जफाकश लोग हैं, यहाँ पे मरतूब आबो हवा है, हम पे सुस्ती तारी है, किसी को बुखार हो रहा है, कोई नरम पड़ा है, कोई कमजोर हो रहा है, किसी का रंग पीला पड़ गया है। दुआ करें, बद्दुआ करें। किसके लिए? कुरैश के काफिरों के लिए बद्दुआ करें। उन्होंने हमें मक्के की पाक सरजमीन से निकाल कर इस बीमारियों वाली जमीन पर भेज दिया है। लेकिन जब मुस्तफा की बात सुनी तो फिर उमर के दिल का हाल क्या बन गया? ये बात गौर तलब है, और हर एक बंदा मेरी इस बात को सुनने के बाद एक बार सोचे जरूर। मक्के से मोहब्बत बड़ी जरूरी है, इसलिए कि वहां अल्लाह का घर है, इसलिए कि वहां मेरा नबी पैदा हुआ, इसलिए कि वो बड़ी मुकद्दस सरजमीन है। लेकिन मेरे नबी की ख्वाहिश क्या है? वो कुछ और है। ये जो हम जाके ना ज्यादा दिन मदीने में क्यों रहते हैं, इसके पीछे एक राज है, और वो राज है मोहब्बत का। और मोहब्बत फतवे नहीं मांगती। अब सुनना, मैं हदीस पाक, जब मेरे नबी के बारगाह में इन्होंने कहा बद्दुआ करें, तो आपने बद्दुआ नहीं की बल्कि दुआ कर दी। और वो दुआ क्या की? ऐ अल्लाह, तू मेरे मदीने को वो फजल अता फरमा जो फजल तुमने मक्के पर किया, बल्कि उससे भी ज्यादा। अब अल्लाह, तू इस मदीने को वो फजीलतें अता करा फरमा, वो रिफतें अता फरमा जो रिफतें तूने शहर मक्का को अता की, बल्कि उससे ज्यादा। और ऐ अल्लाह, तू हमें मदीने से मोहब्बत अता फरमा, जैसी मोहब्बत तूने हमें मक्के से अता की, बल्कि उससे भी ज्यादा। अब दुआए मुस्तफा रद्द नहीं होती, और वो कबूल हुई तो कैसे कबूल हुई, इस पर भी